दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा 9 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से परमाणु संरचना के अध्याय के अंतर्गत आज हम जानेंगे परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। तो परमाणु संख्या को जानने से पहले कुछ चीज़ें हमें जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम परमाणु को जानेंगे। तो परमाणु का नाम किसने दिया था? परमाणु ऐसे होता है, गोल सा फुटबॉल की तरह से परमाणु होता है। तो परमाणु का नाम किसने दिया था? परमाणु का नाम डाल्टन ने दिया था। परमाणु का सबसे पहला नाम डाल्टन ने दिया था। उसके बाद परमाणु के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाते हैं और बीच में नाभिक होता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? और इसके बाद प्रोटॉन और नाभिक में हमारे क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। थॉमसन, ये आप जानते ही होंगे। और नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन भी होता है। इसकी भी खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। ये आप जानते हैं। अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कहने का मतलब है परमाणु का पहले खोज हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज हुआ। यानी जिस तरह से लोगों की जिज्ञासाएं बढ़ती गई, उस तरह से विज्ञान में नई नई खोजें होती गई। कहने का मतलब है शुरुआत के दिनों में जो 118 तत्व आज खोजे गए हैं, शुरुआत के दिनों में कुछ ही तत्वों की खोज हुई थी। यानी जिस तरह से 118 तत्वों की खोज हुई थी, शुरुआत में 10 तत्वों की खोज हुई थी, 5 तत्वों की खोज हुई थी, फिर 15 हुए, 20 हुए, फिर इसी तरह से धीरे धीरे करके लोगों की जिज्ञासा बढ़ती गई। और लोगों की जिज्ञासा के साथ साथ लोगों ने मेहनत किया, वैज्ञानिकों ने मेहनत किया और जा कर के आज 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। आने वाले भविष्य में 200 तत्वों की खोज हो सकती है, क्योंकि विज्ञान कभी पूरा नहीं होता। विज्ञान की खोज हमेशा जारी रहती है। तो इस तरह से अब हम परमाणु संख्या को समझेंगे, परमाणु क्रमांक को समझेंगे। तो शुरुआत में जो कुछ तत्वों की खोज हुई, तो वैज्ञानिकों ने तत्वों को समझने का प्रयास किया। यानी सबसे छोटा जो तत्व होता है, सबसे छोटा परमाणु होता है, हाइड्रोजन का होता है। तो हाइड्रोजन का ये परमाणु होता है, इसका नाभिक होता है। इसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और नाभिक में एक प्रोटॉन होता है। नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता है। यानी हाइड्रोजन का मतलब होता है सूरज का प्रकाश। उसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये हमारा सबसे छोटा परमाणु है। तो परमाणु संख्या को समझने के लिए हम पहले हाइड्रोजन परमाणु को समझेंगे। सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक 1, यानी नाभिक में प्रोटॉन 1 होता है। अगला परमाणु हमारा है हीलियम। तो अगला परमाणु क्या है? हीलियम। इसका नाभिक होता है, इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ए एक ए। तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में। और नाभिक में क्या होता है? 2 प्रोटॉन होता है। और नाभिक में इसके 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसके नाभिक में क्या होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। इसी तरह हमारा हाइड्रोजन, हीलियम। इसके बाद अगला परमाणु है हमारा लिथियम। अगला परमाणु क्या है? लिथियम। लिथियम अगला परमाणु है। इसका संकेत है Li और इसके परमाणु में 3 प्रोटॉन होते हैं और 4 न्यूट्रॉन होते हैं और इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमारा लिथियम परमाणु है। इसी तरह से अगला तत्व हमारा है लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अगला है बेरियम। अगला तत्व हमारा है बेरियम, बी होता है और इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके नाभिक में 4 प्रोटॉन होते हैं। तो इस तरह से जब वैज्ञानिकों ने जब परमाणुओं का अध्ययन किया, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं का अध्ययन किया, जो तत्व उस समय खोजे गए थे, उन तत्वों के परमाणुओं का अध्ययन किया, तो उन्होंने देखा कि प्रत्येक तत्व के जो परमाणु हैं, उनमें प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है। इसमें प्रोटॉन 1 है, इसमें प्रोटॉन 2 है, इसमें प्रोटॉन 3 है, इसमें प्रोटॉन 4 है। अगला तत्व है उसमें प्रोटॉन 5 है। और जैसे जैसे तत्व नए नए तत्व खोजे गए और पता लगाए गए, तो उनमें प्रोटॉनों की संख्या जो है, नए नए प्रोटॉन मिले, इलेक्ट्रॉनों की संख्या
प्रोटॉनों की संख्या सब में अलग अलग थी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या प्रत्येक परमाणु में क्या होती है, बराबर होती है। तो इन प्रोटॉनों की संख्या को ही सभी वैज्ञानिक लोग इस बात से सहमत हुए, ये प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु संख्या कहलाती है या परमाणु क्रमांक कहलाता है। यानी प्रोटॉन को निर्धारित किया गया। कुछ ऐसे तत्व हुए, ऐसा कोई तत्व नहीं आवर्त सारणी में जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो और प्रोटॉन की संख्या समान हो और तत्व अलग अलग हो। ऐसे तत्वों की खोजा नहीं गया। जैसे कहने का मतलब है ये हमारा हीलियम है, इसमें 2 प्रोटॉन है, तो ऐसा कोई तत्व नहीं खोजा गया जिसका नाम कोई अलग नाम हो और उसमें भी 2 प्रोटॉन हो। इस तरह का कोई तत्व नहीं खोजा गया, यानी ऐसे तत्व नहीं खोजे गए। यानी जब प्रोटॉन अलग है तो उस तत्व का नाम भी अलग है। तो कहने का मतलब है इस परमाणु क्रमांक से या परमाणु संख्या से पता चलता है जितना तत्व का परमाणु क्रमांक होगा, जिस तरह तत्व में प्रोटॉनों की संख्या होगी, उसी तरह उसका नाम भी होगा। यानी तत्वों के नाम के निर्धारण के लिए प्रोटॉनों की संख्या का महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस तरह से कह सकते हैं किसी तत्व के परमाणु में, चाहे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम कोई भी तत्व हो, किसी तत्व के परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या ही उस तत्व का परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु संख्या को इसे जड़ से लिखा जाता है, इसे जड़ से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या को क्या किया जाता है, जड़ से लिखा जाता है। इसको हम किससे लिखते हैं, जड़ से लिखा जाता है और प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है।